थी। उधर रुद्रशेष राणा ने महाकाली की पूजा रखी थी और उसमें महाराज विक्रम सिंह को सहपरिवार आमंत्रित किया था। तो दोस्तों, आगे की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे देंगे शिव दर्शन अपने बेटे को सजा। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। कुछ गम ऐसे होते हैं जिनको भरने में समय लगता है, वहीं कुछ गम मिलते भी और भर जाते हैं। क्या हो अगर भावनाओं में बहकर इंसान गलत कदम उठा ले तो। महाकाली पूजा हो और धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन बड़े हर्ष की बात थी रुद्रशेष राणा के लिए। उन्होंने तो अपने आसपास के सभी परम मित्रों को न्योता दे दिया था। आखिर सार्वजनिक भोज और भव्य पूजा जो है, रुद्रशेष राणा और उनके पुत्र विनायक देव सुबह से ही तैयारियों में लग गए। पूरे प्रीतमपुर को सजाया गया। विनायक देव उदास मन से अपने कक्ष में बैठे थे। थोड़ी सी गलती की वजह से रिश्ते में दरार आ गई। आए भी क्यों ना, विनायक देव ने अपने ही प्यार को इतना बुरा भला जो कहा था, बिना उसका पक्ष जाने उसको इतना भला बुरा जो कह दिया। जो अपने प्यार की कदर ही ना करे, उस रिश्ते से के टूटने के आसार काफ़ी गुना बढ़ जाते हैं। तभी उनके कक्ष में दासी आई और विनायक देव से बोली, राजकुमार विनायक देव की जय हो। महाराज ने भव्य महाकाली पूजा का आयोजन रखा है, सारे सजाया जा रहा है। आप यहाँ एकांत में आकर क्यों बैठे हैं? कुछ देर पहले तो काफ़ी खुश थे। विनायक देव बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा मन उदास है और इस समय मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। मैं बस कुछ समय अकेले रहना चाहता हूँ। तुम जाकर पिताश्री से कह दो कि राजकुमार को सर्दी जुकाम है, इसलिए वो अपने कक्ष में आराम कर रहे हैं। दासी कहने लगी, राजकुमार, भव्य पूजा है और सोनपुर की राजकुमारी सूर्यांशी भी तो आ रही है, जिनसे आप प्रेम करते हो। क्या अब भी आप उदास हैं? विनायक देव खुशी से घूमते हुए दासी को गोद में उठा लेते हैं। क्या सच में? पहले क्यों नहीं बताया आपने? अच्छा ये बताओ, तुम्हें कैसे पता सोनपुर से सूर्यांशी ही आ रही है? हो सकता है महाराज विक्रम सिंह आ रहे हों या फिर महारानी मीनाक्षी। दासी कहने लगी, महाराज विक्रम सिंह सोनपुर के अन्नदाता हैं। उनके पास समय का अभाव है। सीधी सी बात है, उनकी जगह सूर्यांशी ही आएगी। विनायक देव हर्ष के साथ कहने लगे, 50 सोने की असरफियाँ तुम्हें दी जाती हैं। तुमने ये सूचना देकर हमें खुश कर दिया। हम बता नहीं सकते हम कितना खुश हैं। जाओ हमारे लिए अच्छी सी पोशाक बनवाओ। उधर सोनपुर में कुंवरी सूर्यांशी, दरवाज़ा खोलिए। मंत्री रणविजय बोले। सूर्यांशी दरवाज़ा खोल देती है। मंत्री रणविजय अंदर आकर बोले, कुंवरी सूर्यांशी, प्रीतमपुर के महाराजा रुद्रशेष ने निमंत्रण पत्र भेजा है।
महाकाली पूजा और अनुष्ठान में शामिल होने के लिए। सूर्यांशी बोली, आप यही कहने आए हैं ना कि पिताश्री नहीं जा रहे, इसलिए कुंवरी आप प्रीतमपुर चली जाएं। हमारा उत्तर ना है, हमारा बिल्कुल मन नहीं है जाने का। सोनपुर की तरफ से आप चले जाइए। रणविजय बोले, कैसे अनुचित बातें करती हैं। हमारा हक नहीं पड़ता है जाने का। पहला हक महाराज विक्रम सिंह और महारानी मीनाक्षी का है, उसके बाद आपका। और चलो मान भी लिया हम चले भी गए तो क्या ये बात रुद्रशेष जी को अच्छी लगेगी। महाशिवरात्रि पूजा में आपके पिताश्री ने एक निमंत्रण दिया। दोनों पिता पुत्र दौड़े चले आए। महाराज के जन्मदिन पर भी सहर्ष सारे कामकाज छोड़कर चले आए और उनके निमंत्रण को ऐसे ठुकराना ये शोभा नहीं देता राजकुमारी। इससे घनिष्ठ मित्रता है, उसमें दरार आ सकती है। बाकी आपकी मर्जी, हम जा रहे हैं फिर महाकाली पूजा में। मंत्री रणविजय जी कक्ष से निकलकर द्वार तक पहुँचे ही थे, तभी सूर्यांशी कहने लगी, रुकिए मंत्री जी, शायद आपका कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, हमारे प्रीतमपुर जाने की व्यवस्था की जाए। हम अभी इसी समय प्रीतमपुर के लिए रवाना होते हैं। उधर कभी सोचा है ऋषभ तूने फूट डालो और राज करो नीति के बारे में। ऋषभ बोला, नहीं राजकुमार, क्या होती है ये, जरा विस्तार से बताइए। पर एक बात तो अवश्य पक्की है, आपके कुटिल मन में कोई न कोई घातक योजना अवश्य चल रही है। उत्तराश हंसते हुए बोला, ठीक समझ रहे हो ऋषभ। जरा सोचो, क्या हो अगर महाकाली पूजा खंडित हो जाए। निमंत्रण आया है हमारे पिताश्री के मित्र रुद्रशेष राणा जी के यहाँ से। अब इतने प्यार से निमंत्रण आया है तो व्यर्थ तो जाने दे नहीं सकते। ऋषभ कहने लगा, अब मेरी सब समझ में आ गया। तो आपका उद्देश्य है सोनपुर और प्रीतमपुर दोनों राज्यों में फूट डालो और राज करो। उत्तराश कहने लगा, समझ तो गए तुम, पर देर से। अगर काली माँ की मूर्ति ही खंडित हो जाए तो पूजा कैसे होगी और खंडित कैसे होगी वो आगे की योजना मैं बताऊंगा। बस देखता जा ऋषभ, कैसे इस घनिष्ठ दोस्ती को कट्टर दुश्मनी में बदलता हूँ। जो मज़ा युद्ध जीतने में नहीं आता, उससे ज़्यादा मज़ा फूट डालने में आता और राज करने में। ऋषभ बोला, अरे वाह राजकुमार, सच में आपसे शातिर कोई हो ही नहीं सकता। पर क्या महाराज शिव दर्शन जाने देंगे आपको महाकाली पूजा में। कैसे उत्तरा सफल होगा इस योजना में, या इस बार भी फेल होगा। क्या विनायक देव मना पाएंगे सूर्यांशी को। तो दोस्तों, ये जानने के लिए आप हमारी अगली कहानी का इंतज़ार करें। और दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है।
आपको आज की कहानी हमारी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हों तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।